एपिसोड नंबर 671 में 671 नंबर के इस एपिसोड में आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सभी का स्वागत है दादाजी के यूट्यूब चैनल पे, बापू जी के यूट्यूब चैनल पे। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहद का एपिसोड, नया एपिसोड। और आज हम बात करने वाले हैं बढ़िया सी एक छोटी सी कहानी, स्मॉल इंसिडेंट और स्टोरीज चेंज योर लाइफ। तो ज़िंदगी बदलने के लिए कुछ ऐसी स्टोरी जो हमें एक नई प्रेरणा देता है स्व परिवर्तन की और अपने मन को बदलने की। देखो, आध्यात्म में, भक्ति मार्ग में जितने भी इस धरती लोक में हम जितने भी ये देख रहे हैं रास्ते, चाहे मोक्ष पाने का हो, चाहे वो आत्म कल्याण का हो, तो वो उसका जो द्वार है वो मन से होके ही निकलता है। राइट। मन के ऊपर ही सबका पूरा फोकस रहता है कि मन बदले तो दुनिया बदले, मन बदले तो सब कुछ बदले। राइट। तो मन मन से ही जो है आगे, मन के दरवाजे से ही आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। तो एक दो कोट पढ़ूंगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा। बस उम्मीद मत छोड़िए, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। तो एक और है, रोज रोज पापो करी दुखों ने આપણે આમંત્રણ પત્રિકાઓ पाठवीए છીએ। रोज रोज हम पाप करके दुखों को हम निमंत्रण पत्रिका दे के हम बुलाते ही है। આપણી આમંત્રણ પત્રિકા પછી મહેમાનોની જેમ दुख આપણા घर आंगणे ઊભા રહે છે। हमारे इस इनविटेशन कार्ड से मेहमान की तरह दुख भी हमारे घर के बाहर खड़े होते हैं। ત્યારે આપણે જાકારો દઈએ છીએ, तो तब हम उसे नकार देते कि निकलो यहाँ से। तो उस वक्त हम, जब हम इनविटेशन दे रहे हैं, तब हम ये नहीं सोचते कि ये कर्म का फल जो है ये सुख लाएगा या दुख लाएगा। ये जो है मनुष्य को सोचना चाहिए। राइट। आगे है कर्म का काल चक्र। एक बढ़िया सी छोटी सी स्टोरी है, कर्म का काल चक्र। एक दिन गंगा से पूछा गया कि आपके जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो उस पाप का आप करते क्या है। गंगा ने कहा, मैं इसे समुद्र में डाल देती हूँ। जब सागर से पूछा गया कि इस पाप का आप क्या करते हैं, तो सागर ने कहा कि मैं सब कुछ बादलों को दे देता हूँ। बादल को पूछा तो उसने कहा कि तुम इस पाप का क्या करते हो, तो बादल ने कहा, अच्छा जवाब दिया, मैं उसके घर पर बारिश के रूप में बरसा देता हूँ। तो ध्यान में रखना कि यह कर्म का चक्र है। हम जो कुछ भी करेंगे ब्याज सहित वापस मिलेगा। तो समाधानी बने और एक ऐसा काम न करे जिससे किसी को ठेस पहुंचे। यस। तो बहुत अच्छी बात लिखी। जीवन में पैसे का अभिमान, घमंड, अहंकार किसी के हुआ और न होगा, किसी का ना हुआ है और ना ही होगा। तो जीवन में पैसा, अभिमान, ये घमंड और अहंकार ना किसी का हुआ है और ना ही होगा। तो ये सीधी सी बात है, कोई किसी का पाप रखने को तैयार नहीं है। तो सबको सबका पाप मुबारक, सबको अपने कर्म मुबारक, सबने जो अच्छा कर्म किया वो उसको मुबारक। तो यह बात सही कही कि भाई गंगा में तुम स्नान करने जाते हो तो पाप वहाँ पे गंगा अपने पास रखती नहीं है, वो भी तुम्हें ही वापस करती है। क्योंकि कर्म का थियरी उन्होंने भी पढ़ा है, उन्होंने पापियों का पाप धोते धोते वो भी थक गई है। तो इसीलिए आपके पाप आपको मुबारक। तो वो ही ऐसा कहती है। तो चलिए, और यस, आज हमारे इंग्लिश चैनल में एक वीडियो अपलोड किया है, व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग। तो व्हाट आर द इफ़ेक्ट ऑफ द नेगेटिव थिंकिंग, व्हाट कॉजेज नेगेटिव थिंकिंग। तो ये जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। जिल पटेल की चैनल पे है, इंग्लिश में ये वीडियो हमने डाला है। तो कृपया ग्रुप में हमने लिंक डाली है, उसको खोलिए
उसको लाइक करें और कमेंट भी ज़रूर करिए और शेयर करें तो बहुत बढ़िया, नहीं करें तो जय राम जी की। चलिए अब वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे। तो जो आर्टिकल था हमारा आज का, वो एक छोटा सा स्टोरी है जो कि लाइफ बदलने के लिए बहुत अच्छी है, ऐसा लिखा है। आइए तो ट्राई करते हैं। कभी कभी छोटे किस्से और कहानियाँ कभी कभी छोटे किस्से और कहानियाँ हमें वो सिखा जाते हैं जो हमारी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल देते हैं। इसी तरह यह कहानी है एक लचीले और झुके हुए वेत और एक सख्ती से तने हुए समी के वृक्ष की। तो ये दो वेत मतलब वो वाला पेड़ कौन सा होता है, बड़ वाला पेड़ या कौन सा होता है, मैंने सर्च भी किया था। हाँ, वट वृक्ष, बनियन ट्री, ठीक है, बनियन ट्री, तो बरगद का पेड़। ठीक है, तो कहानी है बरगद के पेड़ की, और दूसरा जो है खेजड़ी का पेड़, खेजड़ी जिसे समी का वृक्ष कहा गया है। ठीक है, तो ये दो पेड़ की कहानी है जो हम अभी चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि मुझे ये हिंदी शब्द नहीं पता था, मैंने गूगल सर्च करके रखा कि ये वेत और समी का वृक्ष ये क्या है। तो खेजड़ी और एक बनियन ट्री। तो हवाओं के, तो ये जो दो कहानी है इनकी, ठीक है, हवाओं के जो कि उस वेत को हमेशा ही झुकाते हुए आए थे। अच्छा, पीपल का पेड़ मुझे पता नहीं। हवाओं के जो कि उस वेत को हमेशा ही झुकाते हुए आए थे। जैसे ही हल्की सी भी हवा चलती, वेत उस हवा के झोंके से झुक जाता। नदी के तट पर समी का वृक्ष पानी में खड़े वेत का मजाक उड़ाता था। वह हरदम उसे यह बोलता था कि तुम कितने कमज़ोर हो और हल्की हवा के झोंके से झुक जाते हो। मुझे देखो, मैं कैसे शान से खड़ा हुआ हूँ। जब इस प्रकार की समी का वृक्ष वेद का मजाक उड़ाता था, वह बात सुनकर वेद को ना तो दुख होता था और ना कभी बुरा लगता था। तो ज्ञानी था बनियन ट्री। यस, तो वह हमेशा यह कहता था कि मैं तो बस विनम्रता का भाव जानता हूँ, अहंकार का नहीं। इस प्रकार झुकना आपको शायद मेरी कमजोरी लगे, परंतु मेरे लिए यह मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। तो कई बार लोगों का सॉफ्ट स्वभाव होता है, तो लोग बोलते हैं अरे तू कैसा बंदा है, तेरा तो स्वभाव कितना सॉफ्ट है। पर वो जो सॉफ्ट है ना, वो अपने लिए जो है ना, वो बहुत शांति क्रिएट करता है, राइट। तुम जितना हार्श और कड़क और इस तरीके का स्वभाव रखेंगे, तो आपकी जो वो शांति है, इनर पीस है, वो चली जाएगी। तो ये बात भी यहाँ सीखने को मिलती है कि कौन सा हमें जो हमें कमज़ोरी लगती है वो रियल में एक ताकत है। क्योंकि गुण तो गुण है, ठीक है, गुण का कोई नेगेटिव हो नहीं सकता। तो एक दिन की बात है, उसी जगह जहाँ दोनों खड़े हुए थे, वहाँ खूब बहुत तेज आंधी आई और समी का पेड़ जड़ सहित उखड़कर जमीन पर गिर गया और वेद का पेड़ झुककर दोबारा खड़ा हो गया। तब उस समी के पेड़ को समझ आया कि अगर उसे भी झुकना आता तो उसे आज इस तरह जड़ से उखड़ना नहीं पड़ता। उसे अपनी इस दुर्बलता पर बहुत दुख हुआ। दूसरी तरफ वेद के पेड़ ने भगवान को शुक्रिया किया कि ईश्वर ने उसे इतना विनम्र बनाया जिसके कारण आज भी वह वहीं खड़ा हुआ था। तो जीवन में ऐसा होता है, कई कई बार जो है मनुष्य को अहंकार जो है वापिस उखाड़ देता है, राइट। मतलब जितनी भी उखाड़ देना, मतलब जितनी भी अच्छाइयों के साथ जितना भी अच्छा कर्म किया हो, वो जब बुराई की आंधी आती है तो वो छोटे मोटे कर्म से रुकता नहीं है, वो फिर उखड़ ही जाता है। फिर तुम कहो जी हम तो बहुत मंदिर में धक्के खाए, हमने तो बड़े प्रीमियम भरे, भगवान को बहुत चंदा दिया, दान दिया, फलाना किया, ढिकना किया, तो वो कुछ काम नहीं आता। यस, कई जो है दुर्गुण बहुत बड़े होते हैं जिसकी सजाएं बहुत बड़ी होती है, ठीक है ना। तो इसीलिए यस, अहंकार तो सबसे बड़ी दुख की बात है ही मनुष्य के लिए। हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्यों में तल्लीन रहने वाले, अब दूसरी कहानी शुरू हो रही है। यस, हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहने वाले भक्त रविदास जी
आज भी अपने जूती गांठने के कार्य में तल्लीन थे। मतलब ये जूते सिलाई करने वाले के लिए। यस, गुजराती में लिखा है नमे ते सौने गमे। तो यस, नमे ते सौने गमे, ये बहुत अच्छी लिखी है। जो जूता है वो सबको पसंद आता है, वो लिखा है। हमेशा की तरह सिमरन करते हुए अपने कार्य में तल्लीन रहने वाले भक्त रविदास जी आज भी अपने जूती गांठने के कार्य में तल्लीन थे। अरे मेरी जूती थोड़ी टूटी हुई है, इसे गांठ दो। राह गुजरते एक पथिक ने भगत रविदास जी को थोड़ा दूर खड़े होकर कहा। तो एक पथिक ने रविदास को कहा कि भाई मेरा जरा चप्पल ठीक कर दो। आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? भगत जी ने पथिक से पूछा। रविदास जी ने उनको पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं श्रीमान? मैं माँ गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। तुम चमड़े का काम करने वाले क्या जानो गंगा जी के दर्शन और स्नान का महात्म। सत्य कहा श्रीमान, हम मलिन हैं, नीच लोग के स्पर्श से पावन गंगा भी अपवित्र हो जाएगी। आप भाग्यशाली है जो तीर्थ स्नान को जा रहे हैं, भगत जी ने कहा। यस, मोची सही शब्द है। गुजराती में भी मोची ही बोलते हैं, हिंदी में भी शायद मोची बोलते हैं। सही कहा, तीर्थ स्थान और दान का बहुत महत्व है। ये लो अपनी मेहनत की कीमत की एक कौड़ी और मेरी जूती मेरी तरफ फेंको। उस सेठ ने रविदास जी से ऐसा कहा। तो आप मेरी तरफ तो रविदास जी ने कहा, आप मेरी तरफ कौड़ी को मत फेंकिए। ये कौड़ी आप गंगा माँ को गरीब रविदास की भेंट कहकर अर्पित कर देना। पथिक अपने राह चल गया। रविदास पुनः अपने कार्य में लग गए। अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन पर अपने स्नान ध्यान के बाद जब पथिक गंगा दर्शन कर घर वापस चलने लगा तो उसे ध्यान आया कि अरे उस शूद्र की कौड़ी तो गंगा जी के अर्पण की नहीं, नाहक उसका भार मेरे सिर पर रह जाएगा। ऐसा कहकर उसने कौड़ी निकाली और गंगा जी के तट पर खड़ा होकर कहा, हे माँ गंगा, रविदास की ये भेंट स्वीकार करो। तभी गंगा जी से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज़ आई, लाओ भगत रविदास जी की भेंट मेरे हाथ रख दो। हक्के पक्के से खड़े पथिक ने वो कौड़ी उस हाथ पर रख दी। हैरान पथिक अभी वापस चलने को था कि पुनः उसे वही स्वर सुनाई दिया, पथिक, ये भेंट मेरी तरफ से भगत रविदास जी को दे देना। गंगा जी ने हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। हैरान होकर वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू किया। हैरान पथिक वो कंगन लेकर अपने गंतव्य को चलना शुरू हुआ। उसके मन में ख्याल आया, रविदास को क्या मालूम कि माँ गंगा ने उसके लिए कोई भेंट दी है। अगर मैं ये बेशकीमती कंगन यहाँ रानी को भेंट कर दूँ तो राजा मुझे धन दौलत से मालामाल कर देगा। ऐसा सोच उसने राज दरबार में जाकर वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। रानी को वो कंगन देखकर बहुत खुशी हुई। अभी वो अपने को मिलने वाले इनाम की बात सोच ही रही थी कि रानी ने अपने दूसरे हाथ के लिए भी एक समान दूसरे कंगन की फरमाइश राजा को कर दी। भाई एक कंगन तो मिल गया, लेकिन दूसरे हाथ का क्या? तो उन्होंने राजा को बोला कि भाई मेरे दूसरे हाथ में भी ऐसा ही कंगन ला के दो। पथिक, हमें इसी तरह का दूसरा कंगन चाहिए। राजा बोला, आप अपने राज जौहरी से ऐसा ही दूसरा कंगन बनवा लीजिए। पथिक ने कहा, पर इसमें जड़े रत्न बहुत दुर्लभ है, ये हमारे राजकोष में नहीं है। अगर पथिक इस एक कंगन का निर्माता है तो दूसरा भी बना सकता है, राज जौहरी ने राजा से कहा। तो पथिक, अगर तुमने हमें दूसरा कंगन ना ला कर दिया तो हम तुम्हें मृत्युदंड दे देंगे। पथिक की आंखों में आंसू बहने लगे, लेने के देने पड़ गए। भगत रविदास ने किया गया छल उसके प्राण लेने वाला था। रविदास से जो भी छल किया था वो प्राण लेने वाला था।
पथिक ने सारा सत्य राजा को कह सुनाया और राजा से कहा, केवल एक भगत रविदास जी है जो गंगा माँ से दूसरा कंगन लेकर राजा को दे सकते हैं। राजा पथिक के साथ भगत रविदास जी के पास आया। भगत जी सदा की तरह सिमरन करते हुए अपने दैनिक कार्य में तल्लीन थे। पथिक ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए और उनसे अपने जीवन रक्षण की प्रार्थना की। भगत रविदास जी ने राजा को निकट बुलाया और पथिक को जीवन दान देने की विनती की। राजा ने जब पथिक के जीवन के बदले में दूसरा कंगन मांगा तो भक्त रविदास ने अपने नीचे बिछाई चटाई को हटाकर राजा से कहा, आओ और अपना दूसरा कंगन पहचान लो। राजा जब निकट गया तो क्या देखता है, भगत जी के निकट जमीन पारदर्शी हो गई है और उसमें बेशकीमती रत्न जड़ित असंख्य ही कंगन की धारा अविरत बह रही है। पथिक और राजा भगत रविदास जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना की। प्रभु के रंग में रंगे महात्मा लोग जो अपने दैनिक कार्य करते हुए भी प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं। तो ये बात समझ में आई। जिन्हें तीर्थ वेद शास्त्र का व्याख्यान करेंगे, उनका जीवन ही वेद है, उनके दर्शन ही तीर्थ है। तो ये बात बहुत बहुत सही कही। तो प्रभु का नाम सिमरन करते हैं, उनसे पवित्र और बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। तो देखो, वेदों के अंदर भी है, वेदों के बारे में मतलब लोगों की जो भी अवधारणाएं हैं, जो लोग उसे समझ नहीं सकते, तो जो लोग विचार भी नहीं करते, हाँ, वेदों को पढ़ते नहीं और उनको पढ़ने का विचार भी नहीं करते और उसको जो झूठा मानते हैं, तो वो बड़े ही मूर्ख हैं, हाँ, क्योंकि भगवान ने उनको बुद्धि नहीं दी, उनको विचारने की शक्ति नहीं दी। तो जो विचार ही नहीं सकता, हाँ, उसका आप क्या सोचोगे बताओ? जो सोच ही नहीं सकता, जो मंद बुद्धि है, उनको आप क्या कहोगे बताओ? उनका कल्याण कैसे हो सकता है? हाँ, तो ये बात है कि हमारे सनातन धर्म के अंदर हर जीव के हर कल्याण के हर तरीके बताए गए, चाहे कोई भी तरीका क्यों ना हो, कैसे भी करके बस मन को बदल दिया जाए। चाहे दान करो, चाहे धर्म करो, चाहे शिवलिंग पे जाके पानी चढ़ाओ। तो क्यों शिवलिंग पे पानी चढ़ाने की बात है? सोचने वाली बात है। तो लिंग मतलब शरीर, पर ये शरीर, ये 5 तत्वों के शरीर की बात नहीं है, वो प्रकाश के शरीर की बात है। वो शिव का वो प्रतीक, शिव लिंग जिसे कहा गया है, वो मनुष्य के शरीर का लिंग वाली बातें नहीं है। ये लिंग शरीर होता है, प्रकाश का शरीर, राइट। तो वो परमात्मा शिव जिसका धरती पे कोई निशानी नहीं है, उसकी निशानी को प्रकाश के रूप में यहाँ पे धरती पे उनकी पूजा होती है। आई बात समझ? तो ये बहुत महत्व की बात है। और उसके पीछे एक कहानी भी थी कि शंकर भगवान को ऐसे शास्त्र में लिखा हुआ है कहीं पे, तो उस पे पानी चढ़ाने का प्रतीक है कि भाई उनके ऊपर उन्होंने कहा कि जो मेरे लिंग पे पानी चढ़ाएगा उसको जो है मैं खूब उसके दुख दर्द में ख़त्म कर दूंगा, इसलिए शिवलिंग पे पानी चढ़ाते हैं। तो इसके पीछे एक शास्त्र में स्टोरी है, कभी मिलेगी तो ज़रूर चर्चा करेंगे। तो वो प्रकाश का शरीर है, प्रकाश का शरीर को ही शिवलिंग कहा गया है, क्योंकि वो शिव के प्रकाश की बात है यहाँ पे, ठीक है। कोई पत्थर की या कोई मनुष्य की, ये कोई 5 तत्व की बात नहीं है यहाँ पे। तो ये पर इसको ज्ञान से समझना चाहिए, राइट। तो इसीलिए ज्ञान तो मनुष्य में इतना समझने की शक्ति रही नहीं है, यस। तो वो प्रकाश का पुंज है, उसको इनविजिबल है, तो इसको धरती पे उसको विजिबल बना के उसकी पूजा करने की शुरुआत करी। क्योंकि कई लोग जो है वो शिव को डायरेक्टली मानते और किसी को भी नहीं मानते, राइट। वो देवी देवता यक्ष किन्नरों के चक्करों में नहीं पड़ते, वो सीधे शिव को ही अपना सीधा कुल गुरु बोलते हैं ना, कुल के देवता, तो उनके सीधे वो शिव है। तो इसीलिए वो किसी के चक्कर में नहीं पड़ते। तो उस निराकार को, यस, उस परम ज्योत को कैसे पूजे, तो इसीलिए ये कंसेप्ट लाया गया। तो हर धर्म के
हर संप्रदाय के हर मनुष्य के लिए कुछ ना कुछ सनातन धर्म के अंदर ऐसी बातें लाई गई ताकि उसका कल्याण हो। हाँ, तो जो सतो रजो तमो ये तीनों गुण वाले, तीनों गुण में से कोई रह न जाए, उन तीनों गुण वालों का कल्याण हो, उसीलिए अलग 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 उनके लिए देवी देवता भी आए, उनके कुल गुरु भी बने, उनके कुल के देवता भी बने। हाँ, तो ये कोई भी रह ना जाए, क्योंकि जो तमोगुण से ग्रस्त है वो कभी मंदिर में जाएगा नहीं, राइट। वो कभी ज्ञान सुनेगा नहीं, तो उसका कल्याण कैसे हो। तो उसके लिए फिर उसके ही इस तरीके के देवता की व्यवस्था की गई कि भाई तुझे यही समझ में आएगा। यस तो तुझे यही समझ में आएगा, तो तू इसी से तेरा कल्याण होगा। तो इसीलिए दान धर्म कितनी बातें हैं सनातन धर्म में। भाई मनुष्य कुछ तो करे, कुछ तो करते 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 उसका कल्याण हो। चाहे उसको कोई गुरु मिल जाए तो वो ज्ञान सुन ले, ज्ञान सुन ले तो सबसे अल्टीमेट तो क्या है, ज्ञान। इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं इस जीवन में। तो यही बात लोगों को समझ में नहीं आती है। तो ज्ञान सुनना समझना तो बड़े भाग्य की बात है, उसके बिना तो ये हो नहीं सकता। तो जो लोग ज्ञान के बारे में सोचते ही नहीं हैं, ज्ञान के बारे में सोचते ही नहीं है, विचार भी नहीं करते, वेद भी नहीं पढ़ते, पुराण उपनिषद ये सब जो पढ़ते ही नहीं है, जो सोचते, इनके बारे में सोचते नहीं, उनका कल्याण कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी अलग अलग रास्ते बताए गए कि चलो तुम उपवास रखो, तुम पूजा करो, राइट। तुम्हारे से धीरे 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 जो है तुम्हारा मन बदलेगा, ईश्वर की कृपा होगी, कम से कम ईश्वर से जुड़े रहे। तो सबके लिए सब कुछ है सनातन धर्म में। किसी का कोई बिलीफ है, किसी का कोई बिलीफ है। कोई गंगा स्नान करने स्पेशल हरिद्वार जाता है, हर महीने जाता है, कोई हर हफ्ते जाता है। तो जिसकी जैसी भावना, कोई घूमने जाता है, कोई कहता है चलो घूम भी आएंगे, गंगा स्नान भी हो जाएगा, भगवान का नाम भी हो जाएगा। तो सबके अपनी अपनी उसके पीछे थियरी है। लेकिन यहाँ पे सूक्ष्म की बात है कि सूक्ष्म पावर जो परमात्मा का है, राइट। तो जो लिंग शरीर है, तो जो प्रकाश का शरीर है, राइट, उस सूक्ष्म को स्थूल में प्रकट करने के लिए ये कंसेप्ट को धरती पे लाया गया। नहीं तो उस निराकार को कोई देख नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। उस ब्रह्म को, अब ब्रह्म की व्याख्या देखो, ब्रह्म को कौन क्या समझेगा। एक छोटे बच्चे को बताओ कि भाई ब्रह्म क्या है, तो कहेगा भाई ब्रह्म तो होगा, इस एरिया का मालिक होगा। तो फिर उसको तुम्हें समझाना है तो भाई ये ब्रह्म जो है कोई ये एरिया का मालिक नहीं है, कोई ये ज़िले का मालिक नहीं है, ये शहर का मालिक नहीं है, ये देश का मालिक नहीं है, पृथ्वी का मालिक नहीं है, ऐसे ग्रहों का मालिक नहीं है। ऐसे अनंत अनंत ग्रहों में, अनंत अनंत जगहों पे इसके क्रिएटर जो पार ब्रह्म है, सभी से पार, अनंत अनंत प्रकाश से भरपूर, वो है पार ब्रह्म। तो समझने के लिए जो शक्ति होनी चाहिए ना मनुष्य में, वो डेवलप होने में कई बार समय लगता है। छोटे बच्चों को इतनी बड़ी बातें करो ब्रह्म की, तो वो कैसे समझेगा, उसको नहीं समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि अभी उसकी बुद्धि छोटी है। तो ज्ञान मार्ग में भी ऐसा होता है, जो पहले दिन ज्ञान सुनता है उसको यही बात जो है एक मजाक लगती है कि क्या भ्रम भ्रम लगा रखा है। लेकिन जैसे जैसे वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ता है, उसी लाइन को वो बार बार समझता है, रोज उसके ऊपर चिंतन करता है, तब उसकी बुद्धि खुलती है, तब उसका बिलीफ बदलता है, तब उसकी सोच और आगे बढ़ती है। तो इसलिए बोलते हैं ना, बापूजी के वीडियो भी जितनी बार सुनो उतनी बार नया समझ में आता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी चेतना का विकास हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी सोच थी वो बदलती जा रही है। यस, धीरे 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 परिवर्तन आता जाता है। तो उस परिवर्तन को आप महसूस करिए कि पहले तो मैं ऐसा सोचता था, अब मैं ऐसा सोच रहा हूँ, आने वाले समय में मैं क्या सोचने वाला हूँ। तो ये बहुत कमाल की बातें हैं, आध्यात्म गजब की बात है। इस ज्ञान मार्ग में चलना ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चलता है वो बहुत जल्दी जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। और जो चलना शुरू ही नहीं करता है उसको एक दिन चलना होगा। तो कोई कह रहा है कि भाई हम कुंडलिनी जागृत कर देंगे तो हमारा मोक्ष हो जाएगा। तो ये सिर्फ
ये सिर्फ कुंडलिनी जागृत होने से तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो ये सिर्फ ज्ञान से हो सकता है। ज्ञान के बिना ये कोई भौतिक शक्ति नहीं है, ये एनर्जी पाउडर नहीं है कि विटामिन पाउडर नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, ये मन को कैसे कोई एनर्जी से कोई फर्क पड़ता है बताओ? मन कोई एनर्जी से बदल सकता है? मन को तो सिर्फ ज्ञान चाहिए, ज्ञान सही, और वो भी सही ज्ञान चाहिए तो मन बदल सकता है। बाकी कुंडलिनी शक्ति तुम्हारे मन को नहीं बदल सकती। आई बात समझ में? मन को ज्ञान से ही बदला जा सकता है, क्योंकि अनंत समय से ये अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, राइट। तो ये कुंडलिनी एक साधना है, साधना से धीरे धीरे ठीक है अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, चक्र जागृति होती है, लेकिन उससे आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता है। क्योंकि जब तक वेदों का ज्ञान बिना सुने समझे, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान के बिना, आत्मस्वरूप की प्रैक्टिस के बिना, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? जागृति नहीं आ सकती। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये दावा किया कि मेरी कुंडलिनी जागृत हुई और मैं मोक्ष को पा रहा हूँ। शास्त्र में ऐसे कितने लोग हैं? मैंने तो अभी तक ऐसे कोई बंदे नहीं पढ़े। ये तो कंसेप्ट अभी निकले हैं, कुंडलिनी जगाओ, ये करो वो करो। तो भक्ति मार्ग से धीरे 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 मन बदलता है, राइट। उस मन को बदलने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई अपने आप को कष्ट दे दे के, अपने शरीर के बाल उखाड़ के, दाढ़ी मूछे जो भी एक एक बाल उखाड़ के अपने मन को बदलने की कोशिश करते हैं। आप सब जानते हैं, कोई पैदल चल चल के नंगे पाँव हजारों किलोमीटर की यात्रा करते हैं, दिन हो रात हो धूप हो कुछ भी हो। यस, तो यस कुंडलिनी का कंसेप्ट तंत्र साधना से आया है, ये सच है। तो तंत्र मंत्र यंत्र ये तीन जो शक्तियाँ हैं वो दुनिया चला रही है। तो मन को बदलने के बहुत रास्ते हैं। कोई सुबह शाम 3 टाइम जाके गंगा में जाके आरती करता है, पूजा करता है, वो अपने श्रद्धा से जो भी उसको समझ में आता है वो करता है। क्यों? क्योंकि मन बदलना है, राइट। कोई वस्त्र कंप्लीटली दिगंबर बन जाता है, वस्त्रों को त्याग देता है। कोई पीले कपड़े पहन लेता है, कोई लाल कपड़े पहन लेता है, कोई सफ़ेद कपड़े पहन लेता है, कोई कुछ कर लेता है। क्यों करता है? मन को सुधारने के लिए। मन को सुधारने के लिए कि भाई हम यहाँ तिलक लगाएंगे कल से। क्यों? क्योंकि अब हम ये बन चुके, ये बिलीफ पक्का करने के लिए। बीके वाले यहाँ बेज लगाते हैं ना, ब्रह्मा कुमारी का बेज। क्यों? कि बस हम इसकी संतान है, शिव की संतान है। ये हमें प्रूफ मिल गया, हम शिव की संतान है, तो हम यहाँ पे अपना मार्क लगा के घूम रहे हैं। स्वामीनारायण तिलक लगाते हैं। सब धर्म संप्रदाय ने अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है। क्यों? क्योंकि ये बिलीफ पक्का करना है कि जो हम है वो हम दिखाना चाहते हैं, हम याद करना चाहते हैं, जो है वो है। ठीक है, अब हम किसी का नहीं सुनेंगे। गले में कंठी पहना दी तो बस अब जो गुरु मिला बस उसी से ही कल्याण होगा। पर जो ज्ञान में आगे बढ़ना चाहते हैं वो गुरु से भी आगे बढ़ते हैं। गुरु किसी को बांधता नहीं, वो बांधे तो वो फंस जाएगा। तो ये बात यही इसलिए समझाई जाती है यहाँ पे कि मन को कैसे ना कैसे अलग अलग तरीके से आप अपने मन को देखो, कहाँ वो अटक रहा है, कहाँ वो फंस रहा है। तुम उपवास करो, 2-3 दिन मत खाओ, चलो तुम्हारे मन को सीधा करने के लिए, ठीक है। तब भी सीधा ना हो तो जाओ यात्रा पे जाओ, पैदल जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे को मन को सीधा करना है। इसीलिए जाके वहाँ जाके जूते चप्पल साफ करो, लोगों के जूते चप्पल सही जगह रखो, उनकी सेवा करो, उनके पैरों की मालिश करो उनको। क्यों करो? क्योंकि तुम्हारे को ये समझ में आता है कि सेवा का फल मिलता है, तो इसलिए कोई सेवा को ज़्यादा महत्व समझाता है। कोई लंगर लगाता है कि चलो भक्त आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, उनको रहने की व्यवस्था करेंगे। हमारे अंबाजी में जब यहाँ मेला होता है सितंबर महीने में, तो 25 लाख लोग जो है यहाँ अंबाजी मंदिर में आते हैं। ऐसे ही अभी द्वारका में यहाँ पे अभी होली पे कितने सारे लाखों लोग, मतलब 5-10 लाख लोग जो है द्वारका जाते दर्शन करने, वो भी पैदल। उनके लिए हाईवे भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं 2 दिन के लिए, होली और धुलेटी 2 दिन के लिए। तो इस तरीके से लोग अपनी श्रद्धा को, अपने आप को बदलने के लिए मनुष्य पूरा प्रयत्न करता है। तो ये बहुत सारे मार्ग है, आपको चूज़ करना है कि तुम्हारे लिए क्या मार्ग है। यस, डाकोर में भी कृष्ण जी का मंदिर है, वहाँ काले फेस वाले, मैं तो कभी गया नहीं डाकोर, पर वहाँ पे कृष्ण जी का मंदिर है।
काले फेस वाले शायद। तो यस, ये अहंकार भाव खत्म करने के लिए अपने अंदर की जो जो भी देखो, तुम मंदिर में जाते हो तो उनके शरणागत होते हो, राइट। तो तुम वहां पे अपने अहम को खत्म करते हो, तुम वहां झुकने जाते हो, तुम अपने आप को झुकाते हो उनके सामने। मतलब ये कि तुम्हारे अंदर जो भी कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, अहंकार है, जो जो भी बुराइयां हैं, उसको खत्म करने के लिए आप एक सहारा ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि मन संभल नहीं रहा है। मन, क्योंकि मन को समझाने के लिए हमने क्या नियम बनाए कि जय भगवान के दर्शन करो तो बढ़िया। अब मन को समझ में आ गई कि मैं जाके मंदिर में दर्शन करके आऊं, तो मन कहेगा अब मैं सही हूं, चलो आज तो भगवान के दर्शन हो गए, आज तो मजा आ गया। तो मतलब ये कि हम मन को समझाने के तरीके हैं ये। तो अगर मन ऐसे ही समझ जाए तो भाई भयो भयो, इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी, है। तो यस, राजयोग सिखाता है, तो राजयोग से तुम घर बैठ के ही उस राज को जानो, परमात्मा को जानो। कोई कहता है भगवान तुम्हारे भीतर ही है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, तुम अंतर्मुखी बन जाओ, है, बहिर्मुखी मत बनो। लेकिन बहिर्मुखी बनने में मजा आता है, तो वो कहते हैं चलो घूम भी लेंगे, परिक्रमा कर आएंगे। हमारा गिरनार का यहाँ पर्वत है, यहाँ से जूनागढ़ में 200 किलोमीटर, यहाँ से अहमदाबाद से। तो कितने परिक्रमा करते हैं, बहुत बड़ी परिक्रमा है। इतना ऊपर, इतना ऊंचा पहाड़ है ऊपर, बहुत 9,999 स्टेप है। मैं एक बार गया था, छोटा था तो, अभी तो रोप पे भी लग गया, कई सालों से नहीं गए। तो 9,999 वहाँ पे स्टेप है। वहाँ पे आप जाके देखो, इतने सारे साधु संत और ऐसे ऐसे लोगों के वहाँ पे अनुभव है, जो वहाँ पे संत कई सालों से वहाँ रहते हैं, उनके आप अनुभव देखो तो आप सुन के हैरान हो जाओ। एक साधु का इंटरव्यू मैंने सुना था, वो ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े संत जो है ना, वो क्या बोल के आते हैं, दीपड़ा बोलते हैं गुजराती में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेपर्ड, लेपर्ड बन के आते हैं। वो अपना रूप बदल लेते हैं, जानवर का रूप धारण कर लेते हैं। वो कुछ करते नहीं किसी को, क्यों? लेकिन ऐसे क्यों रहते हैं? ताकि उनको कोई तंग ना करे, है? वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो ऐसे ऐसे वहाँ पे लोगों ने ऐसे चमत्कार देखे हैं। ऐसे ऐसे साधु बोलते हैं कि तुम रात को आके देखो यहाँ पे, तो ये जो भी लेपर्ड बन के आते हैं वो सब आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वो सब साधुओं की आत्मा है। चीता, यस, चीता। तो ऐसे चीता, जंगली जानवर, वहाँ तो गिरनार के आगे ही हमारा सासन गिर है, वहाँ तो शेर रहते हैं, लायन मतलब लायन। तो वहाँ तो बहुत बड़ी सेंचुरी है। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे सूक्ष्म रूपी, सूक्ष्म, यस, तेंदुआ भी बोलते हैं, तो जो सूक्ष्म आत्माएं हैं वो अपने इस तरीके से रूप धारण करके वहाँ पर रहती है। गिरनार पहाड़ इतना ऊंचा है, और वहाँ के आप सर्च करना कभी, आप ऐसे संतों का सुनना चाहो एक्सपीरियंस, यूट्यूब में भरे पड़े हैं ऐसे लोग, कई लोग जा जाके ऐसे यस करते हैं वहाँ पे। तो मतलब कहने का मकसद ये है कि तलेटी हो चाहे ऊपर हो गिरनार में, चाहे हिमालय की हो, सूक्ष्म जगत की आत्माएं बहुत सारी है, वो अपनी साधना करती है, तपस्या करती है, अपने मस्ती में मस्त रहती है। क्योंकि ऊपर जाने का ज्ञान अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसीलिए वो धरती पर रह के अपना जो भी कर्म चक्र है पूरा करती है। तो ये सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि आपके मन को एक प्रकाश मिले, आपके मन को जो है, आपका मन खुले, आपका कॉन्शियसनेस खुले, उसकी जागृति हो, राइट। तो ये जितनी आप जागृति आप करते जाएंगे, आप ज्ञान से जितने जागृत होते जाएंगे, तब आपको हर दिन अपने मन की ताकत का पता चलेगा। तो कहने की बात है कि मिलिट्री की ट्रेनिंग में एक एक दिन में 50-50 किलोमीटर दौड़ाते हैं। तो आप सोच के देखो कि हम 1 किलोमीटर नहीं चल सकते, उनको 50 किलोमीटर दौड़ाया जाता है। तो उसके मन में कितनी ताकत भरी जाती है, तब जाके वो इस तरीके से आगे वो कार्य कर सकते हैं। तो ये आध्यात्म में भी यही है कि क्या हम कर सकते हैं, क्या लोगों ने पास्ट में किया है, क्या भक्ति की शक्ति से उनकी प्राप्ति हुई। जैसे आज हमने रविदास जी की बात की कि भाई इतने सरल व्यक्ति, हाँ, इतना कुछ प्राप्ति होने के बाद भी वो सरल क्यों थे? तो सरल व्यक्ति इतने कितने फोकस्ड थे, हाँ, अपना काम भी करे जा रहे, भगवान का नाम भी दिए जा रहे, और उनके पास इतनी शक्तियाँ, सॉरी, इतनी अथा पावर। तो ये समझाने की कोशिश है कि शक्ति आने से तुम्हें अपने गुण नहीं छोड़ने, है ना, तुमने अपना ज्ञान को नहीं छोड़ना,
आपको आगे बढ़ना है, विश्व कल्याण के लिए बढ़ना है ना। विश्व के कल्याण के लिए ये सब धरती पे अच्छी आत्माएं रुकी हुई है। नहीं तो जिन्होंने वेद पढ़े हैं उनको तो पता ही है कि हम ब्रह्म स्वरूप है, हम ब्रह्म ही है। हाँ, तो जो मानते हैं वो ब्रह्म बन जाते हैं, जो अपने आप को 84 लाख योनि का जीव मानते हैं तो वो जीव बने रहते हैं। तो जो शास्त्रों में बिलीव करते हैं वहाँ तो स्पष्ट लिखा है कि तुम सब ब्रह्म हो, ब्रह्म समान हो। तो बापूजी तो बोलते हैं ना, तुम सब बेहद की परम 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 आत्माएं हो। तो एक दिन जब ज्ञान जागृत होगा मनुष्य में, तब उसको ये समझ में आएगा कि हम तो ब्रह्म समान है, हम तो यहाँ मनुष्य बनने नहीं आए, हम तो यहाँ दुखी होने नहीं आए, हम तो यहाँ फंसने के लिए नहीं आए। तो जिस दिन ये जागृति होगी, है ना, तो उस दिन जब जागृति होगी तब कहोगे अरे वाह क्या मजा आ गया। तो इस मन को समझाने की तो प्रयत्न है, मन को मनाने की ही तो ये सब तपस्या है। कोई कहे भाई 2 घंटे सुबह करो, 2 घंटे शाम करो, कोई कह रहे हैं सुबह 4 बजे योग करो, लेकिन करना तो मन को संभालना ही है। तुम अपने इस तरीके से सरल बन जाओ, तुम ज्ञान को पक्का धारण कर लो, फिर तो तुम्हारा हर पल तुम्हारा योग लगा ही लगा है। तुम ज्ञान को ना भूलो, तुम अपने ब्रह्म स्वरूप को ना भूलो, तो तुम्हारा योग पक्का लगा ही हुआ है। जैसे संत रविदास का, वो जूते भी सी रहे थे और भगवान में भी लगे थे, उसको किसी से कोई टेंशन नहीं, कोई परवाह नहीं, अपने कार्य में लगे हुए। तो ये एक निरंतर योगी की जो एक निशानी है वो हमें समझ में आती है। तो कर्म में रहते हुए भी, निरंतर कर्म करते हुए भी हम योगी की तरह अपनी सोच को बनाए रख सकते हैं। हम अपने भीतर जो है एक अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव पावर को हम पैदा कर सकते हैं, और वो भी कंटिन्यू, बिना रुके। हाँ? तो बहुत मस्त वाली बात है, ये सोचने वाली बात है। जैसे अभी आपको पता होगा कि नितिन गडकरी ने वो एक मिराई कंपनी, टोयोटो की जो गाड़ी है मिराई, जो कि हाइड्रोजन से चलती है, उनको वो गिफ्ट की गई। और वो कहते हैं कि भाई अभी हम इसका भारत में प्रोडक्शन करेंगे, मिराई कंपनी की गाड़ी, नहीं टोयोटो कंपनी की मिराई गाड़ी का प्रोडक्शन भारत में होगा, और वो एक बार में 650 किलोमीटर चलेगी। तो बापूजी कहते हैं ना, हवा से चलने वाली गाड़ी बनेगी। तो ये हवा से बनने वाली, और उसके जो एग्जॉस्ट से जो पानी जो टपकता है, वो पानी जो है वो पेड़ पौधे में भी डाल सके ऐसा पानी निकलता है उसमें से। और ये गाड़ी के ऊपर पिछले 10 साल से एक्सपेरिमेंट हो रहा था, और अभी जो है वो परफेक्टली अब लॉन्च हो गई है। अब कितने की रखी है ये प्राइस नहीं पता, पर पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं। तो आप सोचो कि वो जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, और वो इलेक्ट्रिसिटी से गाड़ी बनती है। अगर वही मशीन, गाड़ी का मशीन निकाल के अगर घर में लगा दिया जाए, तो सोचो हर घर में एक छोटा सा ऐसा हाइड्रोजन वाला मशीन लगाओ, उसके अंदर हाइड्रोजन भरो और घर की बिजली जले, और इन रिटर्न आपको पानी भी मिले। मान लो आपको 1-2 लीटर दिन का पानी भी मिल गया, तो और क्या चाहिए आपको। तो कितना, मतलब ये धरती से पॉल्यूशन कैसे गायब होगा। तो ये पॉजिटिव सोच की कमी है, पॉजिटिव आइडिया की कमी है। उस पर काम क्यों नहीं करते जब तुम्हें पता है कि ये चीज़ सक्सेसफुल है। चलो गाड़ी पे काम किया है तो बहुत 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 अच्छी बात है ये तो, लेकिन आप इस विषय में भी सोच के देखिए कि घर की लाइट के लिए हम कोयला जलाते हैं, तो कोयले की क्या ज़रूरत। आप इसी के गाड़ी के इंजन से ही सीधा घर में लगा दो लाइट, गाड़ी आपकी चले ना चले, घर तो चलेगा लाइट से। तो ये सब चीज़ें अब दुनिया में, मतलब इतनी बुद्धि है ही सबके पास। हम तो वैसे ही कह रहे हैं, हमारे पास तो इतनी आइडिया नहीं है, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, फिर भी ज्ञान हमें ये कहता है कि हम कंटिन्यूस पॉजिटिव वाइब्रेशन से दुनिया के तमाम लोगों के अंदर अच्छी सोच तो हम पैदा कर सकते हैं। हाँ, वो आगे क्या करते हैं वो उनका प्रॉब्लम है, हम तो अच्छा कर सकते हैं जैसे संत रविदास ने किया। तो ये कार्य हमारे ज्ञानियों का है। ठीक है जी, तो आज का ये प्रोग्राम जो है यहीं ख़त्म करते हैं। यस, एक और आइडिया था, मैंने देखा था जिसके अंदर एक आइडिया किसी व्यक्ति को, साउथ इंडिया के कोई व्यक्ति था, उनको आया। उन्होंने कुछ एक छोटी सी मोटर रन करके और ऐसे मशीन लगाए हैं जिसके कारण वो मशीन चलते हैं, छोटी सी मोटर से बड़े मशीन चलते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो ऐसे बहुत सारे वीडियोस अभी यूट्यूब में देखने को मिल रहे हैं। ये समय दूर नहीं है, ये 2-3 सालों के अंदर ही ये सब कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस समय से हम निकल रहे हैं ना, ये जो समय गुजर रहा है, तो ये समय के भीतर ही बहुत कुछ होने वाला है। ये 2-3 साल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बेहद का धन्यवाद। आइए बेहद के योग की ओर चलते हैं। तो सभी बेहद की आत्माएं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चलिए फटाफट पानी वानी पीजिए और योग में लग जाइए।
यस, कश्मीर फाइल आने से काफ़ी लोगों के मन मन से काफ़ी कुछ बदल रहा है। तो चलिए, वो भी पिक्चर अच्छी मैंने देखी नहीं, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, बहुत अच्छी है। नरेंद्र मोदी भी प्रमोट कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। तो कहते हैं थिएटर में जाके देखनी चाहिए। चलिए, अच्छी पिक्चर है, सबका कल्याण हो। हाँ जी, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। चलो, सभी बेहद की आत्मा अपनी अपनी आंखें बंद करो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, सभी चिंता, स्ट्रेस, तनाव से मुक्त हो जाओ। पॉजिटिव एनर्जी को पैदा करने का समय शुरू हो चुका है। अपने भीतर अनंत ऊर्जा को पहचानो। हमारी आत्मा में अनंत अनंत शक्तियाँ पड़ी है, उसे पहचानो। अपने भीतर जो परम परम लाइट है, परम प्रकाश है, उसे जागृत करना है। तो मन को संपूर्ण परम शांति की अवस्था में ले आओ। आसपास की सभी बातों को भूल जाओ। पूरे दिन का टेंशन, स्ट्रेस, तनाव को ख़त्म कर दो। इसी वक्त अपने भीतर एक महान ऊर्जा को देखो। अपने भीतर अपनी आत्मा को बेहद के सूर्य की भांति प्योर वाइट लाइट में देखो। पूरा आपका फेस प्योर वाइट लाइट का, परम प्रकाश का बन चुका है। पूरा चेहरा, पूरा शरीर परम प्रकाश का बन चुका है। हम सब प्योर वाइट लाइट के बन चुके हैं। परम 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 एनर्जी हमारे भीतर आ चुकी है। बेहद की परम 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 एनर्जी हमारे भीतर आ चुकी है।
संपूर्ण परम आनंद की अवस्था, परम लाइट, परम प्रकाश की अवस्था, हमारे भीतर अनंत अनंत शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। बेहद की परम 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 शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। हम सब परम 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 प्रकाश के बन चुके हैं, परम 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 लाइट के बन चुके हैं। बेहद की कला के परम धाम से बेहद के दादाजी छोटू राम बापू जी हम सभी बेहद की आत्माओं को परम लाइट, परम प्रकाश दे रहे हैं, अनंत आनंद शक्तियाँ दे रहे हैं, परम शांति के वाइब्रेशन दे रहे हैं। पूरी पृथ्वी पे परम लाइट आ रही है, परम प्रकाश आ रहा है। पूरी पृथ्वी में परम 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 शांति हो रही है। संपूर्ण प्रकाश हमारे भीतर भी, हमारे ओरा में आ रहा है। हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकारण शरीर परम लाइट का बन चुका है, परम प्रकाश का बन चुका है। बेहद की परम 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 एनर्जी हमारे अंदर आ चुकी है।
हे बेहद के परमपिता, हम सबको, सभी बेहद की आत्माओं को अनंत आनंद शक्तियाँ प्रदान करें, हमारे बुद्धि को परम पवित्र करें, हमारे मन को एकदम परिशुद्ध करें, परम लाइट, परम प्रकाश हमारे भीतर जितनी भी अशुद्धताएं हैं उसको ख़त्म करें, जितनी भी बुराइयाँ, चिंता, स्ट्रेस, तनाव, सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, पुराने कर्म बंधन ख़त्म होते जा रहे हैं, हम एकदम हल्के से हल्के होते जा रहे हैं, परम 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 हल्के होते जा रहे हैं।
सभी बेहद की आत्माओं का दिल से धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति। मिलते हैं कल रात को 10 बजे। बेहद की परम शांति।